एक पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं फवाद हुसैन, नेट पर आप लोग देख लेना, वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, अब मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को वोट मिलना चाहिए, ऐसी पार्टी को वोट मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला यदि किसी ने घोंपने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है, भाजपा ने कभी नहीं किया है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों को अभी तक पक्का घर नहीं मिला है, जिनके घरों में भी नल के माध्यम से जल नहीं पहुंचा है, जिनको एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिला है, जिसको आयुष्मान भारत कार्ड नहीं मिला है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने के लिए, बहनों भाइयों 2 साल के अंदर हम घर घर तक इसे पहुंचाएंगे, 2 साल के अंदर। लेकिन यहां पर हमारी बीजेपी की सरकार बना दी है। यह मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग आपसे झूठ बोलकर आपका समर्थन लेना चाहते हैं। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया तो संविधान बदल देंगे। बहनों भाइयों, 42वां संशोधन उस समय हुआ था जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। संविधान सभा के सारे सदस्यों ने यह कहा था, संविधान के प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संविधान बनाने वाले संविधान सभा के लोगों का भी अपमान यदि किसी ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया। और उन्होंने संविधान की आत्मा बदल दी, प्रस्तावना बदल दी, प्रेमबल बदल दिया, और उल्टे आरोप हम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये कहते क्या, झूठ बोलते हैं। कहते हैं बीजेपी की सरकार आ जाएगी, आरक्षण समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको संवैधानिक अधिकार देने का काम पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलत सलत प्रचार करते हैं। आदिवासी भाइयों के लिए पीएम जनमन योजना, जिनकी अब तक बराबर उपेक्षा की गई है, उनका कल्याण होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यदि किसी ने सोचा है तो हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा है। मेरे बहनों भाई, कहते हैं यदि बीजेपी एनडीए को 400 सीट मिल जाएगी तो आप समझ लीजिए लोकतंत्र की हत्या कर देंगे लोग। बहनों भाइयों, याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला यदि किसी ने घोंपने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है, भाजपा ने कभी नहीं किया है। लाखों की संख्या में हम लोगों को उठाकर जेल के शिक्षों में डाल दिया गया था। बहनों भाइयों, मैं जेल में था 25 साल की उम्र में, मेरी मां की मृत्यु हो गई, लेकिन दाह संस्कार में शामिल होने के लिए इन्होंने पैरोल तक नहीं दिया। ये लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो लोकतंत्र का गला घोंट देगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथ में। और मुझे तो आश्चर्य होता है, एक पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं फवाद हुसैन, नेट पर आप लोग देख लेना, वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, अब मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को वोट मिलना चाहिए, ऐसी पार्टी को वोट मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हो गया इन लोगों को? और वहीं पर फजलुर रहमान साहब हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, वह पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहते हैं मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है, भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है। और हमारा पाकिस्तान, वह कहते हैं, पाकिस्तान के जो सांसद हैं, एमपी हैं, वह कहते हैं भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है, भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है। लेकिन पाकिस्तान
अपनी बर्बादी बचाने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारा नहीं कहना है, कांग्रेस के नेता नहीं कहा है।